हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेट फोर डेवलपर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक फ्लो की टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ बिफोर सेव फ्लोज। ठीक है, तो हमारे पास जब हम फ्लोज क्रिएट करते हैं, स्पेशली रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो जब हम क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, एक आता है बिफोर सेव और एक आता है बिफोर सेव फ्लो और एक आता है आफ्टर सेव फ्लोज। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। हम बिफोर सेव फ्लोज डिस्कस करेंगे कि कौन से सिनेरियोज में हमको बिफोर सेव फ्लोज यूज करने चाहिए और कौन से सिनेरियो में हमें आफ्टर सेव फ्लोज जो है वो यूज करने चाहिए। ठीक है, तो वो हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं फ्लोज मैंने ओपन करे हैं और यहाँ पे मैं न्यू फ्लोज पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो न्यू फ्लोज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लोज, क्योंकि जो बिफोर सेव और आफ्टर सेव जो फ्लोज होते हैं वो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लोज में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ट्रिगर्स पे काम किया है, ठीक है, तो ट्रिगर्स में भी हमारे पास दो तरीके के जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं बिफोर इवेंट एंड आफ्टर इवेंट। अगर आपने किया है तो आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो भी उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो मैं आपको एग्जांपल्स देके बताऊंगा कि कौन से सिनेरियो में आपको बिफोर यूज करना है और कौन से सिनेरियो में आपको आफ्टर यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही लेट सपोज मैं इसको जो मेरा स्कूल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्कूल ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट सपोज इसको मैं क्रिएट एंड अपडेट पे लगा दूंगा कि अगर मेरा स्कूल रिकॉर्ड अब क्रिएट हो या फिर अपडेट हो तो ये दोनों सिनेरियोज में यहाँ पे ये चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको अपने थोबड़े को इधर कर देता हूँ ताकि आपको सारे यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो दिखाई दे। ठीक है, ये थोबड़ा बीच में आ रहा है मेरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्कूल ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्रिएट और अपडेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्कूल रिकॉर्ड के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीजन फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो रीजन फील्ड है, या फिर हम क्या करते हैं, चलो अकाउंट फील्ड को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँगा कि मेरा ये जो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो है वो कब चले, अगर जब मेरा स्कूल का रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा हो और मेरी जो अकाउंट फील्ड है वो ब्लैंक हो। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ कि अगर जो मेरा स्कूल रिकॉर्ड की जो अगर मेरी अकाउंट है, ठीक है, तो अगर जो मेरा स्कूल रिकॉर्ड का अकाउंट है अगर वो इज नल ट्रू है, अगर वो नल है तो मेरा आगे का जो काम होगा वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एवरी टाइम रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड मीट्स दी कंडीशन रिक्वायरमेंट ओनली व्हेन अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड टू मीट दी कंडीशन रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे व्हेन टू रन दी फ्लो फॉर अपडेट रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे ये कह रहा है परहैप्स यू वांट दी फ्लो टू रन ओनली व्हेन द ट्रिगरिंग रिकॉर्ड इज चेंज्ड फ्रॉम नॉट मीटिंग द कंडीशन रिक्वायरमेंट टू मीटिंग द कंडीशन रिक्वायरमेंट, व्हेन दैट्स द केस चूज द सेकंड ऑप्शन। तो लेट्स से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है, एवरी टाइम रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड मीट दी कंडीशन रिक्वायरमेंट। लेट्स से यहाँ पे मेरा कोई रिकॉर्ड था, स्कूल रिकॉर्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ये अपडेट हुआ। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल जो लेट्स से मैंने रीजन फील्ड अपडेट करी। ठीक है, रीजन फील्ड अपडेट करी और इसकी जो अकाउंट फील्ड है वो ब्लैंक ही है। ठीक है, तो ये हर बार क्या चेक करेगा, हर बार चेक करेगा कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ है और अगर इसकी अकाउंट फील्ड अगर नल है, ठीक है, अगर ब्लैंक है तो आगे का फंक्शन चल जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी जो अकाउंट फील्ड है वो पहले इसमें कोई वैल्यू थी, ठीक है, पहले इसमें कोई वैल्यू थी, मान लो लेट्स से इसमें पहले कोई वैल्यू थी और मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको जो है वो ब्लैंक कर दिया, तो इसी कंडीशन में अगर मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो उसी कंडीशन में मेरा जो फ्लो है वो आगे ट्रिगर होगा। ये नहीं कि अगर लेट से मैंने कोई और फील्ड अपडेट करी, लेट से मैंने रीजन फील्ड अपडेट कर दी, ठीक है, और लेकिन मेरा जो अकाउंट है वो ब्लैंक ही है। ठीक है, तो ये तो हर बार वो चलता रहेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी पर्टिकुलर फील्ड है वही अपडेट हुई है और वो ब्लैंक है,
ठीक है, तो मेरा आगे का जो तामझाम होगा वो चलना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलना चाहिए। तो अगर मैं ये चाहता हूँ तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा। ठीक है, तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा तभी मेरा फ्लो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा तो मैं रीजन के अलावा सॉरी अकाउंट के अलावा कोई और भी फील्ड अगर मैं अपडेट करूंगा तो हर बार मेरा जो फ्लो है वो चलता रहेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अननेसेसरी जो डेटाबेस को हिट्स करूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरी पर्टिकुलर फील्ड ही अपडेट हुई है जो कि कंडीशन को मैच कर रही है तभी मेरा आगे का फ्लो चलेगा। ठीक है, ये तो हो गया इन दोनों ऑप्शंस की कहानी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, विच इज बिफोर ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर। ठीक है, मतलब बिफोर सेफ फ्लो और आफ्टर सेफ फ्लो। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं। लेट्स से अभी हम इसके बात करते हैं बिफोर दी रिकॉर्ड इज सेव्ड। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, फास्ट फील्ड अपडेट्स अपडेट फील्ड्स ऑन द रिकॉर्ड दैट ट्रिगर द फ्लो टू रन दिस हाई परफॉर्मेंस फ्लो रन बिफोर द रिकॉर्ड इज सेव्ड टू द डेटाबेस। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट किया। अब जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है अगर उसी रिकॉर्ड के ऊपर मुझे फील्ड्स अपडेट्स करनी है, ठीक है, तो उस केस में मैं फास्ट फील्ड अपडेट्स का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, कि जिस रिकॉर्ड की वजह से ये फ्लो जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है उसी रिकॉर्ड के ऊपर अगर मुझे फील्ड्स अपडेट करनी है तो उस केस में मैं फास्ट फील्ड अपडेट्स का ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसका क्या रीजन था, जो फास्ट फील्ड अपडेट, इसके नाम से पता चल रहा है जो फास्ट फील्ड अपडेट्स होता है वो जो फ्लोज होते हैं वो फास्टर एग्जीक्यूट करते हैं एज कम्पेयर टू दिस एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ये हम आगे के वीडियोस में मैं इसका भी यूज़ करके आपको बताऊंगा कि ये कब यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि जिस रिकॉर्ड की वजह से ये फ्लो ट्रिगर हुआ है अगर उसी रिकॉर्ड के ऊपर मुझे फील्ड्स अपडेट करनी है तो उस केस में मैं फास्ट फील्ड अपडेट ऑप्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स से अगर मेरी अकाउंट की फील्ड नल है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक गेट रिकॉर्ड करूँगा, एक अकाउंट मैं रिकॉर्ड गेट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा गेट अकाउंट, और यहाँ पे मैं अपना जो अकाउंट का एक रिकॉर्ड है उसको फैच करूँगा। ठीक है, इसकी कोई कंडीशन हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं नन कर दूंगा, और यहाँ पे मैं ओनली दी फर्स्ट रिकॉर्ड ही फैच करूँगा, और मुझे सिर्फ इसकी आईडी चाहिए तो मैं सिर्फ इसकी आईडी ही गेट करूँगा। तो आपको हर बार आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेट्स से अगर आप कोई फ्लो यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें सिर्फ वो ही फील्ड्स फैच करो जिनकी आपको ज़रूरत है। अननेसेसरी फील्ड्स आप जो है वो फैच ना करो। जितनी ज़्यादा फील्ड्स आपकी होंगी उतना ज़्यादा हमारा जो फ्लो का एग्जीक्यूशन होगा वो स्लो होगा। ठीक है, आपको यूआई पे पता नहीं चलेगा कि स्लो हुआ या फास्ट जो है हमारा फ्लो है एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन बैक एंड पे जितनी ज़्यादा फील्ड्स होंगी उतना उसको टाइम लगेगा फील्ड्स को फैच करने के लिए। इसीलिए सिर्फ आप उन्हीं फील्ड्स को फैच करो जिनकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो इस केस में हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अगर हमारा स्कूल ऑब्जेक्ट पे अगर हमारा अकाउंट की फील्ड जो ब्लैंक है हमें सिर्फ अकाउंट की आईडी को यहाँ पे पॉपुलेट करवाना है, दैट्स इट। तो इसलिए हम यहाँ पे हम सिर्फ जो है वो चूज फील्ड्स एंड लेट सेल्सफोर्स डू द रेस्ट, और मैं सिर्फ आईडी को ही यहाँ पे फैच कर रहा हूँ और कुछ मैं फैच नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ आईडी की ज़रूरत है जो मुझे पॉपुलेट करवानी है ऑन स्कूल रिकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अकाउंट आ गया। अब मैं चेक करूँगा कि मेरे पास जो अकाउंट है वो रिट्रीव हुआ है या नहीं। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं डिसीजन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा अकाउंट एग्जिस्ट्स। ठीक है, अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा यस। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे मैं कर दूंगा नो। अगर अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो कैसे चेक करूंगा कि अगर जो यहाँ से डेटा आया है आईडी है अगर वो नल नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा अकाउंट फ्रॉम गेट अकाउंट डॉट रिकॉर्ड आईडी, या फिर आईडी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आईडी अकाउंट आईडी। ठीक है, अकाउंट आईडी इज नल फॉल्स। ठीक है, अगर इसकी आईडी जो है वो नल नहीं है दैट मीन्स कि मेरा अकाउंट जो है वो फैच हो गया है। अगर हो गया है तो यहाँ पे क्या करो, इसको यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ। अगर ये अकाउंट मेरा यहाँ पे मिल गया है तो यहाँ पे क्या करो, सिंपल क्या करो,
असाइन कर दो। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब हम बिफोर सेव का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फील्ड पॉपुलेट करवाने के लिए हम अपडेट एक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, हम असाइनमेंट का यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आपने ट्रिगर्स पे काम किया है तो उसमें जब भी हम फील्ड अपडेट करते हैं तो हम एक्सप्लिसिटली डीएमएल स्टेटमेंट नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेव होना है, डेटाबेस में सेव हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम फील्ड्स को असाइन यहाँ पे कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाद में जाके ऑटोमेटिकली हमारा जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, हमें एक्सप्लिसिटली डीएमएल स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट होता है टू यूज़ दी बिफोर सेव फ्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं असाइनमेंट का यूज़ करूँगा और असाइनमेंट में यहाँ पे मैं कर दूँगा असाइन पेरेंट अकाउंट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे हमारा हो जाएगा ट्रिगरिंग, जो है हमारा ट्रिगरिंग स्कूल डॉट अकाउंट इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमारी अकाउंट आईडी हमने फैच करी है अकाउंट फ्रॉम गेट अकाउंट डॉट अकाउंट आईडी, ठीक है जी, वो हमने यहाँ पे असाइन यहाँ पे कर दिया, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए इसको हम करते हैं सेव, ठीक है। और यहाँ पे मैं बिफोर सेव फ्लो, ठीक है, स्कूल बिफोर सेव फ्लो। तो यहाँ पे इसको हमने कर दिया सेव। अब सेव कर दिया, इसको एक्टिवेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको डीबग करेंगे, ठीक है। कोई भी फ्लो है, अगर आप कोई भी फ्लो नया बनाते हो, हमेशा उसको एक्टिवेट करने से पहले उसको हमेशा डीबग करके देखो कि वो आपके एक्सपेक्टेशन के आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। सॉरी, मैं बीच में भूल गया, तो मैं सोच के थोड़ा, मैं क्योंकि पंजाब से हूँ तो मेरी थोड़ी हिंदी फंस जाती है मुंह में, ठीक है। तो जब भी कोई फ्लो आप एक्टिवेट करो उससे पहले आपको उसको डीबग करके देखना है कि वो जैसे आप चाहते हो वो वैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर वो नहीं काम कर रहा, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है, तो आप उसी में ही जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लो है उसी में आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आपने उसको एक्टिवेट कर दिया तो आपको दोबारा से न्यू वर्जन बनाना पड़ेगा और आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो आपके जो भी चेंजेस होंगे तो आपके हर बार नए वर्जन्स बनते जाएंगे। इसीलिए बिफोर एक्टिवेटिंग अ फ्लो उसको डीबग करके देखो, अगर वो काम कर रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वैसा काम कर रहा है, तो आप उसको एक्टिवेट करो, नहीं तो आप उसी में ही चेंजेस करके फिर दोबारा से डीबग करो, फिर जब वो चल जाएगा फिर उसको एक्टिवेट करो, ठीक है। सांस चढ़ गई, इतना बोला मैंने, ठीक है। तो चलो, अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम करते हैं डीबग, ठीक है। तो मैं डीबग करूँगा, तो मैं क्रिएट के सिनेरियो में पहले चलाऊंगा। तो क्रिएट के सिनेरियो में जो मेरा स्कूल है उसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। और आप हमेशा याद, जो हमारे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो होते हैं वो हमेशा रोल बैक मोड में ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो स्कूल सिलेक्ट कर लूँगा और अभी मेरी स्कूल की जो अकाउंट जो है वो नल है, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से मैं जो है वो इसको रन करूँगा। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा स्कूल है वो क्रिएट होगा, रिकॉर्ड क्रिएट होगा, तो ये गेट अकाउंट करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सेट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अकाउंट आईडी नल थी और नल के बाद इसने क्या किया, अकाउंट फैच किया, ठीक है, सक्सेसफुली फाउंड रिकॉर्ड। उसके बाद इसने क्या किया, अकाउंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अकाउंट आईडी यहाँ पे मिल गई। उसके बाद उसने क्या किया, अपनी जो अकाउंट आईडी है उसको असाइन कर दिया रिकॉर्ड की अकाउंट में, ठीक है। और उसके बाद ये रोल बैक हो गया, मतलब यहाँ पे कोई भी फेल्यूर नहीं आया, ठीक है। एक बार अगर इसको मैं एडिट अपडेट में भी चला के देखूँ, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से डीबग करूँगा, डीबग करके इसको अपडेट करूँगा और अपडेट में अपडेट रिकॉर्ड करूँगा। अब अपडेट रिकॉर्ड में यहाँ पे आप देखो, लेट्स से अगर मैं रीजन फील्ड अपडेट करता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने रीजन फील्ड अपडेट करी, अकाउंट की आईडी जो है वो अपडेट नहीं करी, ठीक है। और यहाँ पे तो वैसे भी अपडेट होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लैंक ही है, ठीक है। इसको अपडेट करेंगे तो ये इसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी अपडेट में,
ठीक है। तो हमारा बेसिकली जो सिनेरियो है, अगर ये फील्ड लेट से कोई वैल्यू उसमें है, तो अगर कोई यूज़र उसको रिमूव करता है तो ये फिर से उसको पॉपुलेट हम करवा देंगे। ठीक है। तो ये एक जस्ट एक सिनेरियो के तौर पे मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एपेक को अपडेट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इसने जो है वो हमारी कंडीशन मेट नहीं करी। ठीक है, कंडीशन मेट यहाँ पे नहीं करी, तो इसने यहाँ पे बोला ये भाई साहब बोल रहे हैं स्कूल रिकॉर्ड वॉज ऑपरेटेड स्टार्टेड दी दिस स्कूल दिस ट्रिगर रिकॉर्ड डिड नॉट मीट दी स्टार्ट कंडीशन। तो यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि कंडीशन मेट नहीं हुई, क्योंकि मैंने, अच्छा यहाँ पे फिर से थोड़ा मेरा आगे आ गया, सॉरी, इसको इधर करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन मैट नहीं, क्योंकि मैंने रीजन फील्ड अपडेट करी थी। अगर मैं यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, तो इस केस में अब मेरा जो अपडेट है वो चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं स्पेसिफिकली उस फील्ड को चेक नहीं कर रहा, अब मैं स्पेसिफिकली उस फील्ड को चेक नहीं कर रहा, मैं जो सिर्फ है वो अपडेट चेक कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं अपडेट हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो वो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर ली है। अब मैं दोबारा से इसको वो है डीबग करूँगा और अपडेट करूँगा। अब अपडेट पे अगर मैं अपना एपेक का जो रीजन है वो अगर मैं चेंज करता हूँ, तो इसको रन करता हूँ, तो अब यहाँ पे ये चल गया, क्योंकि अब हमने पर्टिकुलर अकाउंट आईडी वाली जो फील्ड है उसकी कंडीशन चेक नहीं की। ठीक है। तो अब हमारा ये चल रहा है। अब मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट और अब मैं चलता हूँ अपने स्कूल रिकॉर्ड पे, और अब लेट से यहाँ पे अभी कोई फील्ड नहीं है, अकाउंट में वैल्यू नहीं है। एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है। इसको लेट से मैंने चेंज करके इसको एपेक कर दिया और इसको मैंने सेव किया। तो जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे अकाउंट मेरा अपडेट हो गया। ठीक है, अकाउंट मेरा अपडेट यहाँ पे हो चुका है। तो ये तो हमारा है अपडेट का सिनेरियो। अब लेट से मैं चलता हूँ क्रिएट के सिनेरियो में। ठीक है, तो अब हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे और रिकॉर्ड क्रिएशन पे अपनी अकाउंट की जो फील्ड है उसको अपडेट कराएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो काफ़ी स्कूल आ गए ओके, जहाँ पे मैं न्यू स्कूल करता हूँ और स्कूल का नेम लेट्स से नॉलेज गेनर अकेडमी, नॉलेज गेनर अकेडमी। ठीक है, और रीजन इसका ये पे रख देते हैं, अकाउंट ऐसा ही रहने देते हैं, इसको हम करते हैं सेव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अकाउंट हमारा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा बिफोर सेव के फ्लोज। बिफोर सेव में मैंने आपको बताया कि अगर आपको सेम रिकॉर्ड के ऊपर ही फील्ड अपडेट करनी है जिसकी वजह से ये फ्लो एग्जीक्यूट हुआ है, तो उस केस में आप बिफोर से फ्लो का यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आफ्टर से फ्लो का यूज़ करेंगे, देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या उससे हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।